मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज मानदिकुई, दौसा। मैं आज आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी की संज्ञा प्रकरण के विषय में बताना चाहूँगा। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना आचार्य वरदराजाचार्य ने की है। अष्टाध्यायी की रचना आचार्य पाणिनि ने की है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में बहुत वृहद रूप में सूत्रों का प्रतिपादन किया है और बड़े कठिन सूत्र हैं। पाठकों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए आचार्य वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जिससे कि सामान्य पाठक जन भी उसको हृदयंगम कर सके। जब भी कोई हम नए कार्य का प्रारंभ करते हैं तब अपने इष्ट देवता को नमस्कार जरूर करते हैं। ऐसे ही ग्रंथकार भी जब कोई अपने ग्रंथ की रचना करता है तो सर्वप्रथम वह अपने इष्ट देवता को नमस्कार करता है, उसको याद करता है, उसमें वह मंगलाचरण करता है। यही मंगलाचरण वरदराजाचार्य ने भी किया है, जिसको मैं यहाँ उच्चारित कर रहा हूँ। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अर्थात अहम वरदराजाचार्य शुद्धाम यानी शुद्ध दोष रहिताम गुण्याम प्रसक्तस्या गुणादीनाम, प्रसक्त आदि जो गुण हैं, सरस्वती देवीं वाग देवीं नत्वा प्रणाम करके, नमस्कृत्य नमस्कार करके, पाणिनीय प्रवेशाय बालानां पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम लघुवी चासौ सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं उसकी रचना कर रहा हूँ। अर्थात मैं वरदराजाचार्य प्रशस्त गुणों से युक्त, दोष रहित, अत्यंत प्रकाशमान माँ सरस्वती देवी को प्रणाम करके, उनकी वंदना करके, मैं जो है उनके पाठकों के लिए पाणिनीय के व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए इस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। आचार्यों ने मंगलाचरण 3 प्रकार के बताए हैं। उन 3 प्रकार के मंगलाचरण को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशीर नमस्क्रियासुर्वा वस्तु निर्देश एव वा। अर्थात मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, दूसरा है नमस्कारात्मक मंगलाचरण और तृतीय है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक जो मंगलाचरण है उसमें ग्रंथकार अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने इष्ट देवता से आशीर्वाद प्राप्त करता है, वो जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में ग्रंथकार अपने इष्ट देवता को नमन करके, प्रणाम करके ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की कामना करता है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में ग्रंथकार जो है मंगलाचरण में ही संपूर्ण ग्रंथ की, नाटक की कथानक को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देता है। वो वस्तु निर्देशात्मक है, अर्थात कथा वस्तु उसमें समाहित होती है। इस प्रकार 3 प्रकार के मंगलाचरण इसमें बताए हैं। अब हम महेश्वर सूत्रों पे आते हैं। कहते हैं पाणिनि प्रारंभ में बड़े मंदबुद्धि थे। इस बात से वो खिन्न होकर के गुरुकुल से हिमाचल पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने शिव जी की आराधना की, तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर के 14 बार अपने डमरू को बजाया। कहा जाता है कि ये 14 बार जो डमरू बजाया वह वहीं से महेश्वर सूत्र निकले हैं। हालांकि इस पर विद्वानों की एक राय नहीं है, एक मत नहीं है, परंतु इतना ये कहा जा सकता है कि ये 14 महेश्वर सूत्र जो है पाणिनि के व्याकरण की ज्ञान हैं। उन 14 महेश्वर सूत्रों को मैं आपके सामने उच्चारित कर रहा हूँ। ऐ ई उण री लृक ए ओं आई आउच
है य वरट लण ञ म ङणनम झ भय घ ढ दस ज ब गड दस ख फ छ ठ थ च ट तव क प य स स र हल। इस प्रकार ये 14 महेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि की व्याकरण के ज्ञान हैं। इन्हीं को जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में उल्लिखित किया गया है। इन 14 महेश्वर सूत्रों से ही हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। प्रत्याहारों के निर्माण में प्रथम अक्षर से लेकर के अंतिम हल वर्ण तक हम उनके जो मध्य वर्ण हैं वो लेते हैं। किसी भी प्रत्याहार में अंतिम हल वर्ण का उल्लेख नहीं किया जाता है। जैसे आपके सामने बता रहा हूँ, अण प्रत्यय है, वो अण ऐसे लेकर के ण, चूंकि ण अंतिम हल वर्ण है, वो अंतिम हल वर्ण अण प्रत्याहार में नहीं आएगा, केवल ए ई उ 3 वर्ण ही आएंगे। इसी प्रकार एक प्रत्याहार बनाएं ई से लेकर के क तक, लेकिन क का उल्लेख प्रत्याहार में नहीं होगा चूंकि वो हलंत है। ई उ रील री, इस प्रकार जो है एक प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। इन प्रत्याहारों के वर्णन के बाद में हम जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के महत्वपूर्ण जो संज्ञा प्रकरण के जो सूत्र हैं उनकी तरफ आते हैं। उसमें सबसे पहले जो सूत्र है, सबसे पहला वो है हलंत्यम। उस हलंत्यम सूत्र का जो है वृत्ति है संस्कृत में उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आध्युच्चारणम सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अर्थात उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत्संज्ञा होती है। अब उपदेश क्या है, ऐसा उपदेश में क्या है, उस उपदेश की परिभाषा में कहा गया है कि पाणिनि आदि जो आचार्य हैं उन्होंने जो आदि में उच्चारण किया है उसी को उपदेश कहा है या उसी को उपदेश कहते हैं। उसमें श्लोक रूप में उसका इस प्रकार उल्लेख है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तितः। इस प्रकार कहते हैं धातु यानी धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, वाक्य लिंगानुशासन, आगम प्रत्यय और आदेश, ये जो है उपदेश कहे जाते हैं। अब हम लघु सिद्धांत कौमुदी के दूसरे सूत्र पर आते हैं। दूसरा सूत्र है अदर्शनम लोपय, अर्थात प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञस्यात्, अर्थात विद्यमान के दिखाई न देने को लोप कहा जाता है। यहाँ विद्यमान क्या है? विद्यमान शब्द, शब्द का दिखाई न देना। शब्द चूँकि शब्दानुशासन या शब्द शास्त्र का विषय है, वो दिखाई नहीं दिया जाता, उसका अर्थ यहाँ न सुनाई देने से होगा। इसलिए सुनाई न देना जो विद्यमान है परंतु सुनाई नहीं देता है, वह जो है उसकी अदर्शन लोप से लोप संज्ञा होगी। अब हम उसके तृतीय सूत्र पे आते हैं। तृतीय सूत्र है तस्य लोप है। तस्य लोप सूत्र का अर्थ है, वृत्ति है उसकी तस्य तो लोप स्यात्, अर्थात जिसकी इत्संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। जिसकी भी, ये सूत्र ये कहता है जिस जिस वर्ण की इत्संज्ञा होगी उन सभी का जो है ये तस्य तो लोप है जो है लोप, तस्य लोप है लोप कर देगा। अब हम इसके तृतीय सूत्र पे आते हैं और चतुर्थ सूत्र पे आते हैं। चतुर्थ सूत्र है आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता, इसका जो है संस्कृत वृत्ति है अन्ते नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वच्छ से संज्ञा स्यात्, यथा अण इति अयु उण वर्णानाम एवं च हल अली इत्यादि इत्यादय है।
अर्थात अंत में होने वाले इत से युक्त, अर्थात अंत में होने वाले से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की तथा अपनी वो संज्ञा करता है। जैसे अण जो प्रत्याहार है वो ए ई उ इन 3 वर्णों से बनता है। इन 3 वर्णों की संपूर्ण खुद की भी और अपने मध्यगत जो वर्ण हैं उनकी संज्ञा करता है। इस प्रकार इस सूत्र का जो कार्य है महत्वपूर्ण वो 2 हैं। एक तो संज्ञा अर्थात प्रत्याहार बनाना और उसके स्वरूप को निर्धारित करना। इस प्रकार जो है ये 4 सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इनके बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद में पंचम सूत्र आता है उकालो उद्धृस्व दीर्घ प्लुत है। उससे ये जो है वाम कालो इव कालो यस्य यो अण सो अचक्रमादय ऋस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात् स प्रत्येकम उदात आदि भेदेन त्रिधा, वो 3 प्रकार का होता है। ये कह रहे हैं कि उ और उ जो है त्रिमात्रिक उ वाले स्वर जो है ऋस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होते हैं। इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो कुकुट है। कुकुट की आवाज़ जो है वो है कु 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 शब्द में क्रमशः ऋस्व दीर्घ और प्लुत इस प्रकार जो है इनका जो है स्पष्ट उच्चारण प्रतीत हो जाता है। अतः यहाँ दृष्टांत के लिए जो इस उकार को ही सबसे उपयुक्त समझा जाता है। इसके अलावा कोई भी वर्ण इस प्रकार नहीं कहे जा सकते हैं। इस प्रकार जो है हम आज संज्ञा प्रकरण के 5 सूत्रों का अध्ययन किया है। थैंक यू।